सियानंद शास्त्री अपने ही गांव के छोटे से सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। गांव में 2 बीघा जमीन और हर महीने सरकार से मिलने वाली छोटी सी सैलरी से जिंदगी आराम से गुजर रही थी। सामान्यतः पढ़े लिखे होने के कारण और स्वतंत्र भारत का जागरूक नागरिक होने के कारण उनके भी अपने राजनैतिक विचार थे। किसी का समर्थन और किसी का विरोध था, किंतु सरकारी नौकरी और अपनी खेती बाड़ी व घर गिरस्ती में व्यस्त रहने की वजह से उनके राजनैतिक विचार गांव की चौपाल और स्कूल के सहकर्मियों से वार्तालाप के साथ ही समाप्त हो जाते। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव घोषित हो गया था। अपनी सरकारी नौकरी में अनेक विसंगतियों के कारण और छोटी सी खेती का भी पर्याप्त पारिश्रमिक न मिलने से मास्टर जी के भीतर एक रोष सा तो पनप ही रहा था। इसलिए वर्तमान सरकार के विदा होने में ही उन्हें अपना और देश की भलाई दिखाई देती थी। एक दिन गांव में मास्टर जी की पसंदीदा विपक्षी दल के नेता चुनाव प्रचार करने के लिए आने वाले थे। उनके दल के कार्यकर्ता मंच सजाने, भीड़ जुटाने और वक्ता तैयार करने का कार्य जोर शोर से कर रहे थे। जब ताल बजती है तो नैसर्गिक नृत्यांगना का पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। मास्टर सियानंद शास्त्री जी के हृदय से वर्तमान सरकार के विरुद्ध भाव उमड़ घुमड़ कर बाहर आने को मचलने लगे। कान तक मालाओं से लदे हुए प्रत्याशी मंचासीन हो गए। माइक उनके हाथ में दिया गया। इससे पहले कि उनके मुखारबिंद से एक शब्द भी फूटता, मास्टर जी खड़े हुए और चिल्लाकर कहा, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। विधायक प्रत्याशी ने निकट खड़े अपने कार्यकर्ता से कान में पूछा, खिलाफ पार्टी का तो नहीं है? सभा बिगाड़ तो नहीं देगा? अनुकूल संकेत मिलने पर माइक मास्टर जी के हाथ में दे दिया गया। हृदय में बरसों से जमे हुए उत्तेजक और झुझारू विचार पिघलकर बाहर बह निकले। मास्टर जी ने ऐसे ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए कि भीड़ क्रोध में आकर सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध और मंचासीन प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाने लगी। आवाज में ऐसा ओज कि नेताजी भी चमत्कृत हो गए। भाषण के बाद नाश्ता हुआ। पूरे समय विधायक प्रत्याशी महोदय मास्टर जी का हाथ पकड़े हुए अपने निकट बनाए रहे। जब विदा होकर जीप में बैठने वाले थे और कार्यकर्ता धक्का मुक्की में अपना चेहरा आगे करके भावी संभावित विधायक से मधुर संबंध बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने मास्टर जी की ओर संकेत करके कहा, सियानंद जी, कोई विशेष कार्य न हो तो अगली सभा तक हमारे साथ चलिए। गांव की जनता ने इसे मास्टर सियानंद शास्त्री का सौभाग्य समझा होगा, किंतु उसी दिन से उनके दुर्भाग्य के क्षण प्रारंभ हो गए थे। राजनीति का चस्का अफीम की लत से भी खतरनाक और मारक क्षमता वाला होता है। जब आप मंच से नीचे उतरते हैं और लोग आपको किसी हीरो की तरह अपनी पलकों पर बिठा लेते हैं, आपके द्वारा कहे एक एक शब्द को नजीर की तरह पेश करते हैं, तो समझिए कि अब आप इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट, गले में पड़ी मालाओं की महक और जिंदाबाद के नारे एक ऐसा दलदल है जो आपको राजनीति के अंधे कुएं में खींच लेता है। मास्टर सियानंद शास्त्री जी को गांव से उठाकर विधानसभा क्षेत्र का सबसे प्रखर वक्ता बनाने वाले विधायक जी जातिगत समीकरण में फिट न बैठने के कारण ये चुनाव बुरी तरह हार गए थे। हार क्या गए, उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी। 2 वर्ष में ही प्रदेश की अल्पमत सरकार गिर गई और मध्यावधि चुनाव निश्चित हो गए थे। पिछले प्रत्याशी की खराब परिणीति देखकर पार्टी कोई चेहरा तलाश कर रही थी। अचानक मिली जनप्रियता और जातीय समीकरण में अनुकूल होने के कारण कुछ लोगों ने मास्टर जी का नाम सुझाया। हाईकमान से आए प्रतिनिधि ने सियानंद जी से बात की तो राजनीति के मद में बौराए हुए मास्टर जी तुरंत तैयार हो गए। केंद्र से आए वरिष्ठ प्रतिनिधि दुनिया की ऊंच नीच देखे हुए अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने समझाया, मास्टर जी, सोच समझकर निर्णय लेना। सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आपका कृषि कार्य भी बाधित होगा। इस क्षेत्र से आज तक हमारी पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया है। टफ एंड टिपिकल सीट है। राजनीति बड़ा बड़ा तिरछा खेल है मास्टर जी। 2 ही प्रकार के लोगों को सुहाता है, या रईस हो या फक्कड़। मगर फूल मालाओं से भरा गला, धूल उड़ाती ध्वज लहराती गाड़ियों का काफिला, जय जयकार और आसमान का सीना चीरते नारे इंसान के दिमाग को इतना दिग्भ्रमित कर देते हैं कि फिर उसे न परिवार दिखाई देता है न भविष्य। विधानसभा का ये क्षेत्र विपक्ष का मजबूत गढ़ था।
पिछले प्रत्याशी से बेहतर प्रदर्शन करने के उपरांत भी मास्टर जी चुनाव हार गए। चुनाव बाद की स्थिति बहुत विकराल थी। नौकरी जा चुकी थी, इस वर्ष की खेती चौपट हो चुकी थी और घर की छोटी मोटी जमा पूंजी चुनाव में स्वाहा हो गई थी। राजनीति की अंधी रिले रेस में दौड़ रही भीड़ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। धीरे धीरे मास्टर सियानंद शास्त्री नेपथ्य में विलीन हो गए। एक दिन अखबार के किसी कोने में एक छोटी सी खबर छपी थी। राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मास्टर सियानंद शास्त्री अपने खेत के पेड़ पर लटके पाए गए। उन्होंने आत्महत्या करके अपनी इहलीला को समाप्त कर लिया है। कहीं दूर रेडियो पर राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का गाना बज रहा था। फिर उसके बाद खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली डेरा, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। ऐ भाई, जरा देख के चलो।